Review exercise 12. Question number 1. 4 options are given against each statement. Encircle the correct option. यानी हर क्वेश्चन के अगेंस्ट 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, वो कहता है जो सही है उसको आप टिक कर दें। फर्स्ट पार्ट है इसका, विच डाटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज, यानी इनमें से आपके पास कॉन्टिन्यूस डाटा, डिस्क्रीट डाटा, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, यानी इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें हम सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यूज लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो ये डिस्क्रीट डाटा जो है, सेकंड ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि डिस्क्रीट डाटा के अंदर हम सम स्पेसिफिक वैल्यूज लेते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स जो है वैल्यूज लेते हैं। हमारी जो सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन अ डाटा इज कॉल्ड, यानी किसी डाटा के अंदर कोई वैल्यू जितने टाइम्स होती है वो उसको क्या कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन हैं जी, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री। तो फ्रीक्वेंसी है, ये आपके सही ऑप्शन है कि किसी भी डाटा के अंदर जो वैल्यू जो है जितने टाइम्स होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। थर्ड हमारे पास मिड पॉइंट इज आल्सो नोन एज। अब मिड पॉइंट क्या होता है कि आपके पास जो लोअर क्लास और अपर क्लास लिमिट्स होती हैं उन दोनों को ऐड करते हैं और 2 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास जो है वो उसका मिड पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ मिड पॉइंट जो है उसको हम क्लास मार्क भी कहते हैं, ठीक है, ये दूसरा नाम है उसका। तो डी ऑप्शन आपकी जो है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज आल्सो ड्रॉन या कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास लिमिट्स। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपकी एक ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती है और ये एक्चुअली यूज किस लिए होती है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको ग्राफिकली हम जो है वो शो करते हैं। तो हमने क्वेश्चंस के अंदर देखा है कि हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हिस्टोग्राम पहले बना के उसके ऊपर भी जो है वो हम इसको जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या ड्रा कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी ये जो फर्स्ट ऑप्शन है हिस्टोग्राम जो है ये सही ऑप्शन है। फिफ्थ क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड क्लास लिमिट्स, मिड पॉइंट्स, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड रेंज। अब देखें हम जो हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिसको अगर हम शो करें तो हम इस तरह भी करते हैं कि आपकी एक्स की वैल्यू मैक्सिमम और एक्स की वैल्यू जो मिनिमम है, इन दोनों का डिफरेंस जो है ये फार्मूला हमारे पास वो किसके इक्वल होता है? वो रेंज के इक्वल होता है। तो डी ऑप्शन आपकी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज टू फाइंड आउट द डैश ऑफ ए डाटा सेट, क्लास बाउंड्रीज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मिडल और सेंट्रल वैल्यू या फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब देखो हम जब डेफिनेशन पढ़ते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो उसमें क्या होता है कि ये एक्चुअली जो है वो आपकी जो है वो सेंट्रल वैल्यू जो है या मिडल वैल्यू जो है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। और इसमें हमने 4 तकनीक्स जो है वो हमने स्टडी की थी, जिसमें अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड और वेटेड मीन। तो यहाँ आपका आंसर क्या है कि ये सी ऑप्शन जो आपकी सही ऑप्शन है। मिडल या सेंट्रल वैल्यू के लिए जो है वो हम मेजर सेंट्रल टेंडेंसी को जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, इफ द मीन ऑफ 5, 7, 8, 9 एंड x इज 7.5 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, अब देखो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं, ऑब्जर्वेशन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास क्या है 5, 7, 8, 9 और x है, ठीक है, और इसकी मीन दी हुई है 7.5। तो मीन भी लिख लें। मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x बार से, वो आपके पास 7.5 है। अच्छा, अब वो कहता है आपने ये x की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। अब देखें यहाँ हमारे पास जो फार्मूला है यानी x बार डेट विल बी इक्वल टू समेशन x ओवर n, ये फार्मूला आपका अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का। तो अब देखें यहाँ ये 7.5 भी दिया हुआ है ये आपके पास। अब समेशन x का मतलब इन तमाम वैल्यूज को आपने सम करना है। तो 5 + 7 + 8 + 9 + x, ये आपका समेशन x हो गया। और n आपके पास वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 आपके पास यहाँ हो गए। अब क्या करेंगे हम? सिंपली इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 7.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तमाम वैल्यूज 9 + 8 + 7 + 5 इनको ऐड करें तो हमारे पास वैल्यूज 29 आ जाती हैं। और x ये आपके पास है, 7.5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 37.5 आ जाता है।
ये 29 को इस साइड पे ले आओ, इसमें से सबट्रैक्ट कर दो तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो 8.5 आती है। ठीक है, ये सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था। तो आप देखिए यहाँ ऑप्शन दी हुई हैं 8, 10 है, 8.5 और 5.8, तो इसका मतलब ये सी ऑप्शन जो है आपकी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। अब ये डाटा दिया हुआ है, अब मोड क्या होता है? मोड होता है जो वैल्यू जो है वो ज़्यादा दफ़ा अपीयर हो या करो, ठीक है, यानी मोस्ट ऑफन जिसको हम कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ 2 एक दफ़ा, 5 एक दफ़ा, 8 एक दफ़ा, 9 एक दफ़ा, 0 1 3, हर वैल्यू जो है सिर्फ एक ही दफ़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई भी वैल्यू एक दफ़ा जो है वो अकर हो तो इसका मतलब उसमें मॉड नहीं होता कोई भी। तो इसकी ऑप्शन क्या है? नो मॉड। कम से कम 2 दफ़ा जो है वो आपकी जो है वो अकरेंस होनी चाहिए किसी भी वैल्यू की। नेक्स्ट है जी 9th, इन ए डाटा द वैल्यूज या ऑब्जर्वेशन विच अपीयर्स आर अकर्स मोस्ट ऑफन इज कॉल्ड। तो ये भी हमने देखा, उसको हम क्या कहते हैं? वो मॉड कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। अच्छा, ये डाटा दिया हुआ है, इसका मीडियन, मीडियन क्या होता है? मिडल वैल्यू, जो सबसे सेंटर के अंदर आए। तो उसके लिए हमेशा हमारे पास जो जो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि आपने डाटा को जो है वो क्या करना होता है? असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में लिखना होता है। तो अगर आप इस डाटा को मैं पहले असेंडिंग आर्डर में लिखूंगा तो फिर हमें मीडियन का पता चलेगा। अब देखो सबसे 110 है सब, उसके बाद देखो अब आपके पास वैल्यू कौन सी आती है? 120, ठीक है, ये वाली वैल्यू उसको लिख लो। अब 120 के बाद आपके पास 122 आती है, ये लिख ली, ठीक। अच्छा, 122 के बाद आप देखें वैल्यू क्या आती है? 124, उसके बाद 125, 125 के बाद आपके पास 127 और लास्ट ऊपर 130, ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं। अब देखो डाटा हमारे पास कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो मिडिल वैल्यू आपने लेनी है 3 इस साइड पे कर लें, 3 इस साइड पे कर लें आपके पास। तो अब ये 124 जो है वो आपकी जो है मीडियन वैल्यू है। तो यहाँ आपके पास जो ऑप्शन है वो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है आपकी सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग आर द वेट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट पॉइंट्स। ये डाटा दिया हुआ है 40 स्टूडेंट्स का, उनका वेट दिया हुआ है पॉइंट्स के अंदर। कहता है मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी एक आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और साइज ऑफ क्लास लिमिट्स जो है वो आपने 10 रखना है। दूसरा उसने कहा है कि जी आपने हिस्टोग्राम ड्रा करना है और तीसरा आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रा करना है। अब सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो ड्रा करते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर हमारे पास जो है वो 3 कॉलम जो है वो जरूरी होती है। एक आपकी क्लास लिमिट्स, दूसरी आपके पास टैली मार्क्स और तीसरा जो है वो फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब देखो यहाँ हमारे पास जो है उसने जो डाटा दिया हुआ, पहली बात तो ये उसने जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो उसने दी हुई है 40, वो एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनको काउंट करेंगे वो भी 40 है और यहाँ भी उसने बता दिया कि 40 स्टूडेंट्स हैं। दूसरा हम जो है सबसे पहले देखते हैं कि क्लास साइज क्या है, यानी साइज ऑफ क्लास लिमिट जो है वो हमने लेना है, वो कितना लेना है? साइज ऑफ क्लास लिमिट, ये भी उसने दे दिया हुआ है कि ये आपने 10 लेना है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि ये जो डाटा दिया हुआ है इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू वो मैंने यहाँ मार्क किया है, वो आपके पास जो है वो 119 है। और फिर कहाँ तक हमने अपनी क्लास लिमिट्स को लेना है उसके लिए हम मैक्सिमम वैल्यू जो है वो भी यहाँ इस डाटा से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जो है वो 176 है, ठीक है, वो भी डाटा के अंदर मैंने उसको मार्क किया हुआ है ये। अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्लास लिमिट्स या क्लासेस जो है वो बनानी है। तो सबसे पहले हमारे पास 119 से अब शुरू करेंगे और साइज कितना होना चाहिए? वो 10 होना चाहिए, ये बता दिया। तो इसका मतलब 119, फिर 120, 121, 122, 1, तो ये 128 तक जो है वो आपका जो है वो क्लास साइज जो है वो 10 हो जाता है। तो हमने 119 से लेकर 128 तक लिखा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास होगी वो एक नंबर आगे, यानी 129 से लेकर 138, नेक्स्ट 139 से लेकर 148 और इसी तरह जो है वो सो ऑन। हम लास्ट हमारे पास जो क्लास होगी 169 से लेकर 178 तक, ठीक है। अब देखो हमारा डाटा जो है वो आखिरी जो वैल्यू 176 है, तो 178 तक हमारी जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद जो सेकंड कॉलम में टैली मार्क्स है, टैली मार्क्स आपने क्या करना है? यहाँ से एक एक वैल्यू आपने देखते जाना है। अब देखो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास 138 है। अब 138 को मैं यहाँ से क्रॉस करूंगा और 138 कहाँ आएगी? इस रो में। यहाँ आपने एक लाइन जो है ड्रा कर देनी है। फिर नेक्स्ट आपने देखना है 164, 164 कहाँ आएगी? वो यहाँ, यहाँ आपने लाइन ड्रा कर देनी है। फिर 150, 150 हमारी जो है वो यहाँ आती है।
फिर 150 के बाद 132 आपकी इसके साथ एक और लाइन ड्रा कर देंगे। फिर 144 आपका यहाँ आएगा, ठीक है। इसके बाद 125 आपकी पहली रो में, पहली क्लास में। फिर 149 आपके पास यहाँ, ठीक है। तो इस तरह जो है ना, ये मैं सारा डाटा जो है वो हम उसको जो है वो 1 बाय 1 जो है वो यहाँ लाइन ड्रा करेंगे। इस तरह हर क्लास के अगेंस्ट जितनी वैल्यूज थी उनकी मैंने लाइन जो है उस तरह ड्रा कर दी। और हमने सीखा हुआ है कि अगर सिर्फ आपके पास 4 हो तो जो 5th लाइन है वो हम जो है वो चारों को जो है वो क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, अब ये तो टैली मार्क्स मैंने जो है ना यहाँ जो है वो ड्रा कर दिए। अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का जो है वो अब कॉलम, तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हम सिर्फ इन्हीं लाइंस को देखेंगे। अब देखो पहली लाइन में हमारे पास जो है वो 4 लाइंस हैं, तो यहाँ मैं 4 लिख दूंगा। नेक्स्ट देखो ये 5 है और 2 ये है, 7 लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये 5, ये 5 10 और 3 ऐड करेंगे तो 13। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये 5 ये और 4 ये 9। और नेक्स्ट हमारे पास ये 5 है और आखिरी क्लास के अंदर हमारे पास जो है वो 2 जो है वो टैली मार्क्स है, ठीक है। तो ये इस तरह हमारा जो है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो है वो सेकंड क्या है, हमने हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा करना है। हिस्टोग्राम के लिए हमें फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री की जरूरत होती है। यानी आपकी जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो आपकी क्लास बाउंड्री होती है और आपकी वर्टिकल साइड के ऊपर जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस तरह हम एक और कॉलम जो है वो यहाँ इसमें ऐड करते हैं। क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए क्या है कि आपके पास जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें से 0.5 हम सबट्रैक्ट करेंगे। यानी हमारे पास 119 है तो 0.5 इसमें से सबट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो है 118.5। और जो आपके पास जो अपर क्लास लिमिट्स होती है उसमें 0.5 जो है वो हम ऐड कर देते हैं। तो 128 है तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 128.5। सेम इसी तरीके से अब 129 है तो इसमें से 0.5 सबट्रैक्ट किए तो आपके पास जो है 128.5। और आपके पास 138 है तो उसमें 0.5 ऐड किए तो आपके पास 138.5। यानी क्लास बाउंड्री जहां हमारी अपर क्लास बाउंड्री जो है वो खत्म होगी, वहीं से जो नेक्स्ट हमारे पास जो है लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ नेक्स्ट हमारे पास जो है 138.5 से लेकर 148.5। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 148.5 से लेकर 158.5। और नेक्स्ट हमारे पास 158.5 से लेकर 168.5। और आखिरी हमारे पास क्लास बाउंड्री आ जाएगी जी 168.5 से लेकर 178.5, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी आ गया और क्लास बाउंड्री का। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान जो है वो हमने हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा करना है। ये मैंने फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री का कॉलम जो है वो लिख लिया क्योंकि हिस्टोग्राम के लिए हमें यही 2 कॉलम की जरूरत होती है, ठीक है। अब सबसे पहले ऊपर मैं टाइटल लिखूं तो यहां मैं लिख सकता हूं कि हिस्टोग्राम ऑफ 40 स्टूडेंट्स वेट। अच्छा, अब सबसे पहले ये मैंने एक्स वाई जो है वो आपका कोऑर्डिनेट, अब इसमें अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है ना मैंने फ्रीक्वेंसी को शो कर दिया और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो आपकी क्लास बाउंड्री है। और नीचे जो है क्लास बाउंड्री हमारी 118.5 से लेकर 128.5 ये पहले मैंने लिख दिया, मार्क कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर नेक्स्ट जो है वो 138.5, इसी तरह 148.5 और सो ऑन जो है 178.5 तक जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है मैंने शो कर दी है इसकी क्लास बाउंड्री से। अच्छा, अब दूसरी चीज जो है, अब देखें यहाँ एक स्केल है। अब स्केल मैं किस तरह ड्रा करूंगा, अब देखें यहाँ मैंने स्केल क्या लिया हुआ है, मैंने अलोंग एक्स एक्सिस जो है आपका एक बॉक्स जो है वो आपके 10 यूनिट के इक्वल है। यानी 118.5 से लेकर 128.5 तक जो है वो आपका ये जो एक स्क्वायर है वो आपके 10 यूनिट के इक्वल है। तो मैं यहां लिखता हूं कि ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। इसी तरह लॉन्ग वाई एक्सिस देखें, ये 0 से 2, 2 से 4, तो क्या किया हमने, एक बॉक्स को जो है वो 2 यूनिट के इक्वल लिखा है। तो यहां लिख दें ऑन वाई एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है। ये हमने स्केल ले लिया। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो क्लास बाउंड्री 118.5 से लेकर 128.5 उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 है। तो इसका मतलब हमारा जो ये वाली रेक्टेंगल है ये कहाँ तक जाएगी, ये 4 तक जाएगी, ठीक है।
तो ये 4 तक इसको लिखा हमने। अच्छा, और उसके बाद जो है वो यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी, ठीक है, ये वाली आ गई, ये आपकी वैल्यू आ गई 4। अच्छा, नेक्स्ट देखिए हमारे पास 7 है, तो 7 यहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये देखिए यहाँ तक, ठीक है, ये आपकी वैल्यू होगी। और उसको आगे शेयर कर दें आप, तो ये हो जाएगी जी यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या 13 है, इसका मतलब ये कहाँ तक जाएगी आपकी रेक्टेंगल 13 तक, तो ये 13 आपकी 12 और 14 के दरमियान में आएगी। और इसको हम ड्रा करेंगे तो ये आ जाएगी जी आपके पास ये। अच्छा, उसके बाद देखें, उसके बाद हमारे पास 9 है, तो 9 आपका कहाँ आएगी, ये 9 8 और 10 के दरमियान में, यहाँ आपकी लाइन आएगी ये। और इसको हम जो है नीचे की तरफ ले जाएंगे तो इस तरह जो है। अच्छा, उसके बाद देखें हमारे पास जो है वो 5 है, तो 5 हमारी 4 और 5 के दरमियान है, ये वैल्यू यहाँ तक जाएगी और इसको नीचे की तरफ इस तरह जो है। और आखिरी हमारे पास 2 है, तो ये 2 आपकी यहाँ तक जो है वो। तो ये हमारा जो है वो हिस्टोग्राम जो है वो आपकी क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी के दरमियान हमने जो है वो ड्रा कर दिया। अब जो थर्ड चीज है इसके अंदर वो क्या है कि आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रा करनी है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो आपकी हमेशा जो है वो मिड पॉइंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के दरमियान में जो है वो ड्रा होती है। तो इसका मतलब हम एक और कॉलम जो है वो मिड पॉइंट्स का यहाँ जो है वो बना लेंगे। अब मिड पॉइंट सबसे पहले हम इन क्लास लिमिट्स का फाइंड करेंगे। अब इसका मिड पॉइंट का तरीका क्या है कि आपकी जो लोअर क्लास लिमिट होती है और जो अपर क्लास लिमिट, उन दोनों को ऐड करते हैं और 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं। तो लोअर क्लास लिमिट 119 है, इसका मतलब 119 और अपर आपके पास 128 है, दोनों को ऐड करेंगे और 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा। ये आपके पास आ जाती है जी 247 डिवाइडेड बाई 2। और इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 2 के ऊपर तो ये 123.5 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है 129 प्लस 138, इसको 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है जी 133.5। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी जी 143.5। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है 153.5, 163.5 और आखिरी हमारे पास 173.5। ये मिड पॉइंट आ जाएगा क्लास लिमिट्स का। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान यानी आपकी फ्रीक्वेंसी और आपकी जो मिड पॉइंट्स है इन दोनों के दरमियान जो है वो हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रा करनी है। कॉलम्स को हम नेक्स्ट ले जाते हैं। अब अलोंग वाई एक्सिस जो है वो आपकी इस सिमत में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो आपकी मिड पॉइंट्स आ जाएंगे, मिड पॉइंट्स, ठीक है, इसको हम एरो से। अच्छा, अब उसके बाद जो पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, स्केल। स्केल सेम उसी तरीके से हम लेंगे कि ऑन एक्स एक्सिस जो है, ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट और ऑन वाई एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमारे पास मिड पॉइंट्स क्या हैं, 123.5। सपोज मैं इस पॉइंट को 123.5 लेता हूं, उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है ये आ जाएगा 133.5। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है ये वाला 143.5, 153.5 और ये 163.5, 173.5, ठीक है। ये पॉइंट्स जो है मैंने मिड पॉइंट्स जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो ले लिए। अच्छा, अब देखें हमारे पास सबसे पहले क्या है कि 123.5 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, तो इसके ऊपर हमने सिंपल क्या करना है, जहां फ्रीक्वेंसी 4 है वहां एक पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट देखें हमारे पास 133.5 उसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, तो ये 133 पॉइंट्स इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, तो यहाँ हम पॉइंट एक लगा देंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास 143.5 है, ये 143.5 इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 13 है, तो ये 13 के ऊपर निशान लगा दिया हमने। नेक्स्ट हमारे पास 153.5 इसकी 9 है, तो 153 ये है, तो 9 देखिए आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास 163.5 की 5 है फ्रीक्वेंसी, तो ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और आखिरी हमारे पास 173.5 उसकी 2 है, तो 1 यहाँ ये पॉइंट
ठीक है, ये पॉइंट लगा दिए। अच्छा, अब उसके बाद जो अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने इनको स्ट्रेट लाइन से मिलाना होता है। फर्स्ट करो जी, इसको मैं मिलाता हूँ, तो इस तरह आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो है वो आपने मिलाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास जो है, इसको मैंने इसके साथ मिलाना है, तो इस तरह आपने स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। इसी तरह इसको मैं मिलाऊंगा, ठीक है, तो ऐसे आप, ठीक है, और फिर उसके बाद ये, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर दूं ताकि हमें पॉइंट्स का पता चले। तो इस तरह हम अपने पॉइंट्स को जो है वो स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अच्छा, अब हम, क्योंकि पॉलीगॉन हमारे पास जो है वो क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर है, तो हम क्या करते हैं, आखिरी जो पॉइंट्स हैं दोनों, इनको जो नेक्स्ट हमारे पास जो मिड पॉइंट होता है, हम क्या करते हैं उसके साथ जो है मिला देते हैं। तो अब देखो, इसका नेक्स्ट मिड पॉइंट आपके पास यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब इस पॉइंट को हम जो है इससे मिला देंगे, और इसी तरह इसका मिड पॉइंट जो है नेक्स्ट ये है, तो इसको इसके साथ मिला दिया। तो इस तरह क्या होगा कि आपकी ये जो पॉलीगॉन है ये क्लोज्ड फिगर बन जाएगी। तो ये हमारा जो थर्ड चीज इसका पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का, वो कंप्लीट हो जाता है।